प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पीएम वाइब्रेंट गुजरात समिट का शुभारंभ करेंगे। समिट के दौरान प्रधानमंत्री कई विदेशी राजनयिकों और उद्योग जगत के लोगों से मिलेंगे। इसके बाद शाम को पीएम 5 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट में पाकिस्तान को निमंत्रण नहीं दिया गया है। गुजरात दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो और उसके बाद अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर शॉपिंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने शॉपिंग फेस्टिवल में एक स्टॉल पर जाकर खरीदारी भी की। यहां से पीएम ने रुपे कार्ड से डिजिटल पेमेंट कर एक जैकेट खरीदा। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 1500 बेड वाले सरदार पटेल अस्पताल की नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। करीब 750 करोड़ रुपए लागत से बना यह अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने 10% आर्थिक आरक्षण लागू करने के लिए गुजरात सरकार की तारीफ भी की। कल शनिवार को पीएम सूरत में स्वदेशी टैंक K9 वज्र सेना को सौंपेंगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर से दादर नगर हवेली जाएंगे। कर्नाटक में कई दिनों से जारी सियासी नाटक से आज पर्दा उठ सकता है। आज दोपहर में बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने का आदेश जारी किया है। ऐसे भी कर्नाटक सरकार से नाराज चल रहे कर्नाटक कांग्रेस के 5 विधायक आज मुंबई से बेंगलुरु पहुंच सकते हैं। मुमकिन है कि ये सभी विधायक आज ही अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को सौंप सकते हैं। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान देते हुए जवानों की शहादत को लेकर चिंता जताई है। भागवत ने कहा, देश में युद्ध जैसे हालात नहीं है, फिर भी जवान शहीद हो रहे हैं। युद्ध के बिना जवानों की शहादत का मतलब है कि काम ठीक से नहीं हो रहा। भागवत ने 70 साल में विकास नहीं होने की बात को भी नकारा। मोहन भागवत ने कहा, 70 साल में देश आगे बढ़ा है, लेकिन विकास की रफ्तार जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं रही। टुकड़े टुकड़े गैंग पर बयान देते हुए भागवत ने कहा, ऐसे लोगों का समर्थन करना देश का दुर्भाग्य है। आलोक वर्मा के बाद राकेश अस्थाना की भी सीबीआई से छुट्टी कर दी गई है। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो भेज दिया गया है। साथ ही ज्वाइंट डायरेक्टर AK शर्मा, डीआईजी MK सिन्हा और जयंत नायक ननवारे का भी कार्यकाल घटा दिया गया है। माना जा रहा है कि अस्थाना के खिलाफ कार्रवाई उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर की गई है। अस्थाना निलंबित चल रहे DSP देवेंद्र कुमार और 2 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। दिल्ली NCR में लोगों को शुक्रवार की सुबह घने कोहरे और सर्दी की दोहरी मार झेलनी पड़ी, जहां शीतलहर की वजह से बेघरों के लिए जिंदगी पहले से मुश्किल बनी हुई है। वहीं आज कोहरे के कारण रेल यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। IGI एयरपोर्ट पर घने कोहरे से विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर तक रह गई है, जैसे सुबह 5:30 बजे के बाद करीब 8 बजे तक एक भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाई। गुरुवार को राजधानी दिल्ली में सीजन का सबसे कम 4.2 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया था। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा लगातार जारी है। शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल 8 पैसे महंगा होकर 70 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 7 पैसे बढ़कर 76 रुपए 18 पैसे हो गई है। दिल्ली में डीजल 19 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 64 रुपए 97 पैसे लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में 20 पैसे महंगा होकर 68 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। पिछले 9 दिन में डीजल के दामों में 2 रुपए 73 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई है। मंदसौर में बीजेपी नेता और नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार की हत्या से हड़कंप मच गया है। वारदात गुरुवार शाम 7 बजे हुई, जब बाइक सवार बदमाश ने बंदवार पर फायरिंग की। घायल हालत में प्रहलाद बंदवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने MP सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पंचकुला की स्पेशल CBI अदालत ने राम रहीम के अलावा 3 और दोषियों को भी उम्र कैद की सजा दी और सभी पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। 11 जनवरी को अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया था। अक्टूबर 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या हरियाणा के सिरसा में उनके घर के बाहर की गई थी। चीन की नाक के ठीक नीचे भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत में जबरदस्त इजाफा कर लिया है। देश की सबसे ऊंची एयरफील्ड्स में शामिल सिक्किम की पाक्योंग एयरफील्ड पर बुधवार को इतिहास बना।
भारतीय वायुसेना के AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने इस एयरफील्ड पर सफलतापूर्वक लैंड किया। समुद्र तल से 4,500 फीट की ऊंचाई वाली पाक्योंग एयरफील्ड भारत चीन बॉर्डर से केवल 60 किलोमीटर दूर है। इस लिहाज से इस हवाई पट्टी का महत्व काफी बढ़ जाता है। सितंबर 2018 में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के संघर्ष विराम उल्लंघन का कड़ा जवाब दिया जा रहा है। भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान के 5 सैनिकों के मारे जाने की मीडिया रिपोर्ट का जिक्र करते हुए लेफ्टिनेंट रणबीर सिंह ने कहा कि हम पाकिस्तान से एक कदम आगे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक पुल का उद्घाटन करने पहुंचे जनरल सिंह ने कहा कि सेना के लिए 2018 का साल आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी से भरा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान मारपीट में बदल गई। शिमला में हिमाचल कांग्रेस के नए अध्यक्ष कुलदीप राठौर पद संभालने के लिए पार्टी दफ्तर राजीव भवन पहुंचे तो उनके और पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू के समर्थक भिड़ पड़े। दोनों ओर से जमकर लात घूंसे चलाई गई और कुर्सियां फेंकी गई। दफ्तर में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी थी। मारपीट में कई कांग्रेस कार्यकर्ता खून से लथपथ हुए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वर्किंग सर्च कमेटी को लोकपाल के लिए नाम सुझाने के लिए फरवरी के आखिर तक का वक्त दिया है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो कमेटी को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराए। लोकपाल मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने वकील प्रशांत भूषण को भी फटकार लगाई। प्रशांत भूषण ने सर्च कमेटी के कामकाज पर सवाल उठाए थे। जवाब में सीजेआई ने कहा, हर बात को नकारात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए। सकारात्मक रूप से देखेंगे तो दुनिया खूबसूरत लगेगी। अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। सीबीआई ने दिल्ली में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दफ्तर में छापेमारी कर डायरेक्टर समेत कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। करप्शन मामले में सीबीआई ने साई डायरेक्टर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक साई की डीजी नीलम कपूर ने ही अपने भ्रष्ट अधिकारियों की जानकारी सीबीआई को दी थी। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि खेलों में करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुणे में हुए एक दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पुणे के पिंपरी पेंदर गांव के पास कल्याण अहमद नगर राजमार्ग पर एक बस और वैन के बीच भीषण टक्कर हुई। हादसा इतना भयानक था कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 15 लोग घायल हो गए। पुलिस के साथ स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने में मदद की। हादसे की वजह बस ड्राइवर की गलती बताई जा रही है। एमपी के इंदौर में तेज रफ्तार कार एक जुलूस में घुस गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि कार चलाने वाला नशे में था या उसकी कार के ब्रेक फेल हुए थे। पुलिस ने घटना का सीसीटीवी अपने कब्जे में ले लिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की राजनीति में एंट्री करा दी है। परिवारवाद के सवाल पर मायावती ने कहा कि अगर मीडिया के जातिवादी और दलित विरोधी तबके को आपत्ति है तो रहे, बीएसपी को इसकी चिंता नहीं है। माया ने कहा, मैं कांशीराम की समर्थक रही हूं और उनकी तरह जैसे को तैसा जवाब देना जानती हूं। पश्चिम बंगाल में कल होने वाली अपनी रैली को लेकर टीएमसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को बड़ी चुनौती दी है। ममता ने कहा कि लोकसभा चुनाव बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। ममता ने दावा किया कि महागठबंधन में कोई फूट नहीं है और चुनाव में बीजेपी 125 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। हालांकि ममता की रैली में राहुल, सोनिया और मायावती की गैर मौजूदगी से कथित महागठबंधन की गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना का शपथ ग्रहण होगा। सुबह करीब 10:30 बजे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई दोनों जज को शपथ दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 10 जनवरी को जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद अधिसूचना सरकार ने बुधवार को जारी की थी। जस्टिस महेश्वरी कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, वहीं जस्टिस खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए हैं। सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद सबरीमला मंदिर में प्रवेश करने वाली केरल की 2 महिलाओं की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इन दोनों महिलाओं कनक दुर्गा और बिंदु अम्मिनी ने कोर्ट से सुरक्षा की मांग की है। महिलाओं ने 2 जनवरी को भारी सुरक्षा के बीच सबरीमाला मंदिर में प्रवेश किया था, जिसके बाद उन्हें भारी विरोध झेलना पड़ा। अपनी याचिका में कनक दुर्गा और बिंदु अम्मिनी ने खुद को लगातार धमकियां मिलने की बात कही है।
यूपी के सोनभद्र में कंबल बांटे जाने के दौरान अफरा तफरी और भगदड़ से कई लोग घायल हो गए। पहले कंबल पाने की होड़ ऐसी थी कि लोग आपस में ही उलझ गए। भगदड़ में 18 लोग घायल हो गए। कंबल वितरण का कार्यक्रम नगर पंचायत की तरफ से आयोजित किया गया था, लेकिन पुलिस को जानकारी नहीं थी, इसीलिए मौके पर पुलिस द्वारा सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के बाद सिंध प्रांत में भी आजादी की मांग उठने लगी है। सिंध प्रांत के सन्न में लोगों ने अलग देश की मांग रखते हुए बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया। जीएम सैयद की 115वीं जयंती पर स्थानीय लोगों ने सरकार विरोधी मार्च निकाला। जय सिंध मुत्तहिदा महाज के कार्यकर्ताओं ने अपने नारों में पाकिस्तानी सेना का भी विरोध किया। पाकिस्तान की सेना पर आरोप है कि वो सिंध प्रांत में कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को अगवा कर उनकी हत्या कर रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में आज वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच खेला जा रहा है। मैच में आज भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। भारत ने प्लेइंग 11 में 3 बदलाव किए। कोहली ने कुलदीप यादव की जगह यजुवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज की जगह विजय शंकर को मौका दिया। साथ ही केदार जाधव और अंबाती रायडू को टीम में जगह दी गई है। 3 मैचों की सीरीज में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने एक-एक मैच जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 8 ओवर तक 2 विकेट पर 27 रन बना लिए हैं।